एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कानकुब्ज नगर में, जो आज कानपुर कहलाता है, उस स्थान में निवास किया करता था। अब यह ब्राह्मण था और बड़ा अच्छा ब्राह्मण था। पहले बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, छोटे में खूब अच्छा आचरण करता था। पिताजी आज्ञा देते, जाओ यज्ञ करने के लिए वन से समिधा लेकर आओ, लकड़ियां लेकर आओ, तो लेकर आते थे। अब जब ये थोड़े युवावस्था में आते हैं, 20 वर्ष के होते हैं, इनका विवाह कर दिया जाता है। बड़े अच्छे ढंग से इनका गृहस्थ आश्रम चल रहा था। माता पिता की सेवा करते, पत्नी का पालन करते और बड़े अच्छे से पूजा पाठ करते। लेकिन एक बार की बात है, पिताजी ने कहा, बेटा जाओ, मुझे यज्ञ करना है, वन से थोड़ी समिधा लेकर आओ, लकड़ियां इत्यादि लेकर आओ। अब जैसे ही ये वन में प्रविष्ट होते हैं तो अजामिल क्या देखते हैं? देखिए, हमारी इंद्रियों का बहुत महत्व होता है। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे हम बन जाते हैं। तो अजामिल ने क्या देखा कि एक नीच निकृष्ट पुरुष है और वैश्या के साथ संग कर रहा है। और इस प्रकार का जब गलत दृश्य अजामिल ने देखा तो अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे लिए यह उचित नहीं है। अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर बुद्धि ने तो आंखें बंद करवा दी, लेकिन मन ने कहा, अरे देखने में क्या जाता है, हम थोड़ी ना गलत काम कर रहे हैं, देख ही तो रहे हैं। तो उसने आंख खोल के फिर देखा। लेकिन यह जो पाप है, 2 स्थानों से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है। एक है आंखें और एक है कान। इन 2 स्थानों से पाप प्रवेश करता है। अजामिल ने देखा, पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया और तब घर तो गया लकड़ी लेकर, लेकिन अपने नहीं, उस वैश्या के घर गया जिसके साथ वह नीच पुरुष संग कर रहा था, और उससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ भी संग करोगी। वैश्या ने कहा, मुझे तो धन चाहिए, मुझे धन दो। लेकिन अब तो ये ठहरा गरीब ब्राह्मण बेचारा कहाँ से धन लेकर आए? पूजा पाठ करने में, कर्मकांड आदि में जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उससे परिवार का निर्वाह होता। अजामिल धीरे धीरे उस वैश्या के कारण पाप कर्मों में प्रवृत्त होने लगा। अपने घर उस वैश्या को लेकर आया। माता पिता ने विरोध किया कि अरे कौन है, इसको भगाओ। तब माता पिता को घर से निकाल दिया। जो बेटा पहले माता पिता के चरण दबाया करता था, उनकी सेवा करता था, बड़ा सदाचार और सुशील संपन्न था, उसकी ये अवस्था हो गई केवल गलत दृश्य देखने के कारण। और वह दृश्य हम आपसे छुपा नहीं है। वह दृश्य जो आज हम टीवी की स्क्रीन पर 2400 घंटे देखते हैं, छोटे छोटे बालक बालिकाएं अपने मोबाइल में जो देखते हैं, और मार्ग पर पोस्टर्स पे जो लगा रहता है, एक क्षण के लिए अजामिल ने देखा, उसका ऐसा पतन हो गया। तो विचार कीजिए, हम आप कलयुगी प्राणी जब ऐसे चित्रों को देखते हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी? तो अजामिल का इस प्रकार से पतन हुआ। माता पिता को निकाल दिया, अपनी धर्म पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, बेचारी पतिव्रता को भी निकाल दिया, और उस वैश्या को अपने घर में रख लिया। वैश्या को तो धन चाहिए, तो उसके लिए धन की व्यवस्था करने के लिए यह अजामिल दिन रात चोरी करता, लूट मार करता, जुआ खेलता, जितने प्रकार के पाप हैं। होता क्या है कि जब व्यक्ति एक पाप करता है, सोचता है कि ठीक है, एक ही तो पाप कर रहे हैं, इसमें क्या जाता है, हम और कुछ नहीं करेंगे। जैसे कोई मांसाहार ग्रहण करता है, हम कहते हैं हम केवल नॉनवेज खाते हैं, हम शराब नहीं पीते, हम जुआ नहीं खेलते, और तो हम बहुत अच्छे हैं, बस एक पाप करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक पाप हमें ऐसा पतन करा देता है कि हम बाकी पापों में भी उलझते जाते हैं और हमारा पूर्ण रूप से पतन हो जाता है। अजामिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने वैश्या का संग किया, धीरे धीरे लूट मार करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, फिर मांसाहार भी ग्रहण करने लगा, और चारों प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो गया। वैश्या भी मदिरा का पान करती, ये भी मदिरा का पान करता, वो भी मांसाहार खाती, ये भी मांसाहार खाता। घर का माहौल एकदम नरक हो गया। अजामिल की कई संतानें हुई,
1 2 3 4 ऐसी 10 संतानें अजामिल की हुई। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे तक संतान हो रही थी। अब लगभग 80 वर्ष का जब यह अजामिल हुआ, तब उसके घर एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो जो संत जन होते हैं, यदि वे कभी हमारे घर आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मांगने आए हैं। भले ही वे साधु है, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन हमारे घर कुछ मांगने नहीं आते, बल्कि हमें कुछ देने के लिए आते हैं, हमारे कल्याण के लिए आते हैं। साधन कुछ भी हो सकता है, बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे आते कल्याण के लिए हैं। तो कुछ साधु आए अजामिल के गांव में और गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ब्राह्मण है? गांव वालों ने कहा, देखिए महाराज, ब्राह्मण तो है, लेकिन आप उनके घर खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? कहा, वे ऐसी अखाद्य वस्तुएं खाते हैं, आप उनके घर भी मत जाइए, दूर से निकल जाइए। संतों ने कहा, फिर तो अवश्य जाना चाहिए, हम तो घूमते ही इसलिए ताकि बिगड़ों को सुधार दें, हम जाएंगे, बताओ कहाँ रास्ता है। बता दिया कि ऐसे ऐसे जाइए, पहुंच जाएंगे। अब ये साधु गए, द्वार खटखटाया तो वेश्या ने खोला। अजामिल तो गया था चोरी लूट मार करने, वेश्या ने द्वार खोला। कहा, महाराज कहिए क्या बात है? तुम्हारे घर किसी पुत्र का जन्म हुआ है? लोग बता रहे हैं सूतक लगी है, बालक का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, एक बालक का जन्म हुआ है। अच्छा, क्या नाम रखा है उस बालक का? महाराज अभी तो जन्म ही हुआ है, अभी कुछ नाम नहीं रखा। साधुओं ने कहा, अच्छा एक निवेदन हमारा स्वीकार कर लो। क्या महाराज, इस बालक का नाम नारायण रख दो। वैश्य ने कहा, ठीक है, मेरे पति घर पर आएंगे, उनसे मैं कहूंगी, यदि ठीक लगेगा तो हम नारायण नाम रख देंगे। साधु चले गए। अजामिल घर पर आया, वैश्य ने बताया, कुछ साधु आए थे, कहा इस बच्चे का नाम नारायण रख दो। अजामिल ने यह नहीं सोचा कि नारायण यह भगवान विष्णु का नाम है, शास्त्रोक्त नाम है, तो नारायण नाम रख देते हैं। अजामिल ने सोचा, ठीक है, किसी ने कह दिया, अच्छा लगा नाम, रख दिया नारायण। बिना कुछ सोचे विचारे, बिना उसकी महिमा का अनुमान लगाए, नाम केवल रख दिया नारायण, उदासीन भाव से। और फिर क्योंकि माता पिता को अपने छोटे बच्चों से अधिक प्रेम होता ही है स्वाभाविक रूप से, तो अब अजामिल खाता, उठता, बैठता, चलता फिरता, जो भी क्रिया करता तो नारायण को पुकारता। अरे बेटा नारायण, आओ आओ मेरे साथ खा लो, बेटा नारायण खेलने चले जाओ, बेटा नारायण नहा लो, बेटा नारायण पढ़ लो। अब दिन भर क्या होने लगा? नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण का जप होने लगा। एक बार जब अजामिल की आयु 80 वर्ष की तो हो ही गई थी, एक बार अपने पुत्र नारायण को, जो 4-5 वर्ष का बालक था, छोटे से पुत्र नारायण को अपनी पीठ पर बैठाकर घोड़ा बनकर खिला रहा था। और इतने में क्या होता है, सीने में, वक्षस्थल में अचानक पीड़ा होती है और अजामिल चिल्लाता है, बड़ा दर्द है, और लेट जाता है। जैसे ही लेटता है तो उसको विष्णु दूतों के दर्शन होने लगते हैं। अब ये विष्णु दूत कैसे दिखते हैं? किसी ने देखे हैं आज तक विष्णु दूत? किस किस ने देखे? हाथ उठाइए। किसी ने नहीं देखे? पता है कैसे दिखते हैं? बड़े भयंकर होते हैं, काला गलूटा उनका रूप होता है, बड़े विकराल भयानक होते हैं। उनके बाल अलग अलग रंगों के, जिस प्रकार गधे के खड़े खड़े बाल होते हैं। अरे अधिक क्या समझाना, जैसे आजकल के लड़के लोग नहीं बाल खड़े करा लेते हैं और उनपे हरा, नीला, पीला सारे रंग करवा लेते हैं, वैसे ही बाल इन यमदूतों के होते हैं। तो वैसे उनके बाल हैं, बड़ा विकराल रूप है, काले वस्त्र धारण किए हैं, हाथ में यमपाश है, यमदंड है, और भयानक रूप लेकर ये 3 यमदूत लेने के लिए आते हैं। हम मन से, वचन से, कर्म से जो पाप करते हैं, इनके लिए 3 यमदूत आते हैं हमें लेने के लिए। जो व्यक्ति पाप करता है, प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए, आप सभी के लिए न आए, लेकिन जो व्यक्ति पाप करते हैं उनके लिए ये यमदूत आते हैं, अजामिल को लेने के लिए आए। अब अजामिल की सबसे अधिक आसक्ति थी अपने पुत्र में। कौन से पुत्र में? नारायण में। तो क्योंकि जीवन भर नारायण से सबसे अधिक प्रेम था, तो मृत्यु के समय कौन याद आया? नारायण।
तो अजामिल ने जैसे ही यमदूतों को देखा तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही मलमूत्र विसर्जन हो गया, इतना भय लगा और तब जोर से चिल्लाया, नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही अजामिल ने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, और गीता में भगवान क्या कहते हैं, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। जो मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है अथवा मेरा स्मरण करता है, इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं कि वो मेरे धाम को ही आता है। नारायण नाम ले लिया, भले ही भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, पुत्र नारायण का नाम लिया, लेकिन यह नाम तो प्रभु का ही है। और भगवान ने अधीर होकर अपने दूतों विष्णु दूतों को भेजा, जाओ जाकर मेरे भक्तों को लेकर आओ। विष्णु दूत तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, 4 विष्णु दूत वहां प्रकट हो जाते हैं। और जब विष्णु दूत प्रकट हुए तो यमदूत देखते हैं ये लोग कौन है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सुंदर तिलक लगाए हैं, कंठी पहने हैं, शिखा धारण किए हैं, ये भला कौन है। यमदूतों ने कहा हम इस अजामिल पापी को लेने आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा तुम इसे नहीं ले जा सकते। अरे क्यों नहीं ले जा सकते, हमारे स्वामी यम ने आदेश दिया है कि जो भी पापी तापी हैं उन्हें लेकर आओ, हम लेने आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा देखो कुछ भी हो तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा भगवान का नाम लिया है तो कौन से आपके भगवान का नाम लिया, इसका तो बेटा जो है उसका नाम नारायण है, उसका नाम लिया है। कहा कुछ भी हो, ये लड़के का तो 5 साल से नाम नारायण है, हमारे भगवान नारायण तो अनंत काल से है, नाम तो उन्हीं का है, इसका तो कल्याण ही होगा, इसको तुम नहीं ले जा सकते। अब तो विष्णु दूतों और यमदूतों में झगड़ा छिड़ गया, झगड़ा होने लगा। विष्णु दूत कहते हैं नहीं हम लेकर जाएंगे, यमदूत कहते हैं नहीं हम लेकर जाएंगे। अब यमदूतों को क्रोध आया, कहने लगे तुम हो कौन। विष्णु दूतों ने कहा हम भगवान विष्णु के दूत हैं, भगवान विष्णु के दूत हो। अब ये जो यमदूत हैं ये बेचारे अज्ञानी थे। अज्ञानी क्यों थे, यमदूत कौन होते हैं किसी को पता है, कौन यमदूत बनते हैं। अच्छा कौन कौन यमदूत बनना चाहते हैं, यमराज के सेवक यमदूत, सबको पकड़ने का मौका मिलेगा, खींचने का, ले जाने का, नरक में वहां पे ड्यूटी रहेगी, किसी को नहीं बनना पक्का। तो वर्णन आता है कि यमदूत कौन होते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत पाप करता है, इतना कि नरक जाता है और फिर नरक से यातना सहकर पृथ्वी पर आता है, फिर उसको पृथ्वी पर 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल दिया जाता है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी सब बनने के बाद फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है, फिर आता है 84 के चक्कर में घूमता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर पाप करके नरक जाता है। ऐसे करके जो व्यक्ति 100 बार नरक के चक्कर लगा लेता है तो यमराज सोचते हैं बड़ा भारी भक्त है नरक का, इसको यहीं पर नौकरी दे देते हैं क्योंकि इसकी मुक्ति तो होने वाली नहीं है, तो उसको वहीं पर यमदूत बना लेते हैं कि तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हें पता है कौन से नरक में क्या दंड मिलता है, शराब पीने वाले को क्या, मांस खाने वाले को क्या, तुम व्यवस्था को अच्छे से समझते हो, यही यमदूत बन जाओ। उस व्यक्ति को यमदूत बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि जब यमदूत बनाते हैं तो वो पकड़ने के लिए लेने के लिए आते हैं। अब जब लेने के लिए आए कहा नहीं ले जा सकते विष्णु दूतों ने। अब इनने कहा कभी विष्णु दूत देखे थे, 100 जन्मों से तो पाप ही कर रहे थे, ये नहीं जानते कौन भगवान कौन विष्णु कौन विष्णु दूत। ये चले गए सीधे अपने स्वामी यमराज के पास और यमराज से जाकर कहने लगे स्वामी आज से पकड़िए अपना दंड और ये अपना यमपाश, हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। अरे भैया क्या हुआ, आपने हमें भेजा था उस पापी महापापी अजामिल को लेने के लिए, आपको पता है वहां क्या हुआ। अरे भैया बताओगे नहीं कहां से पता चलेगा। वहां पर 4 विष्णु दूत आए और लग तो रहे थे बड़े सुंदर, लेकिन हमसे झगड़ा कर रहे थे, कहा तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। महाराज आपको तो पता है, देखो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा लिख के रखा है, एक पाप नहीं जो अजामिल ने न किया हो।
यमराज ने कहा, वहां विष्णुदूत आए थे? हाँ हाँ, विष्णुदूत आए थे। और तुमने उन्हें प्रणाम भी नहीं किया? अरे हमें क्या पता कौन विष्णुदूत हैं। अरे कैसे मूर्ख हो, वे तो भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। गलती मेरी ही है, जब मैंने तुम्हें समझाया कि पापियों को लेने जाना है, एक बात बताना भूल गया था। महाराज कौन सी बात? कि देखो, जब भी तुम किसी को लेने जाओ, यदि किसी के माथे पर तुम्हें गोपी चंदन का तिलक दिख जाए, ये ऊर्ध्वपुंड्र का जो तिलक है ये दिख जाए, उस व्यक्ति को हाथ भी मत लगाना, चाहे जैसा व्यक्ति हो, भले ही पतित हो। दूर से ही प्रणाम करके उसके पास मत जाना, दूर से प्रणाम करके और चले आना। अच्छा महाराज, और बताइए। और यदि किसी के मुख पर भगवान का नाम हो, कोई भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हो, या कानों से कीर्तन का श्रवण कर रहा हो, कोई भी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हो, मृत्यु के समय जीवन भर उसने जो किया हो उसको लेकर मत आना। अच्छा महाराज, और बताइए। कहा, और सुनो, यदि किसी के कंठ में, गले में तुलसी की जो कंठी माला है, ये कंठी किसी के शरीर पर पड़ी हो, गले में कंठी माला हो, उस व्यक्ति को भी दूर से प्रणाम कर कर चले आना, उसको कभी स्पर्श मत करना।